क्यों अनारकली, कहीं देखी है तुमने हमारी मानपाई जैसी सुंदर दुल्हन? कभी नहीं। आज तो चांद भी शहजादी को देखकर शर्मा जाए। तुमने बिल्कुल ठीक कहा अनारकली, हमारी मानबाई है ही ऐसी। अरे नहीं नहीं, बैठे रहो। मानबाई, हम तुम्हारे लिए आशीर्वाद के रूप में अपने विवाह के समय की चुन्नी लेकर आए हैं। इसे जरूर ओढ़ना और हम आशा करते हैं कि तुम्हारे होने वाला वैवाहिक जीवन सदा कुशल मंगल रहे। अनारकली, ये लो। जी। चलो चलो, अब मुहूर्त होने जा रहा है। अनारकली, मानबाई को शीघ्रता से तैयार कर दो, हम चलते हैं। आप हमारी शरीक हयात बनेंगी और मलिका हिंद भी। अनार, तुम्हारी आंखों में आंसू, तुम रो रही हो, क्या हुआ? होना क्या है, ये तो खुशी के आंसू है। आज हमारी सबसे प्यारी सहेली दुल्हन बनने जा रही है। आज हम आपके लिए बेहद खुश हैं। अच्छा अनार, अब सब कुछ हो गया ना? बस एक चीज बाकी है। क्या? पायल। हाँ पायल, अब मासा ने तो यहीं रखी थी, फिर अनार वो पायल यहाँ? ये लीजिए। अनारकली, आज से आप यही पायल पहनेंगी। ये तो बहुत सुंदर है, परंतु ये हमारा नहीं है। ये हमारी ओर से आपके लिए तोहफा है। अनार, पर हम इनकार मत कीजिएगा, हम दिल से दे रहे हैं। इसे एक रकासा का नहीं, सहेली का तोहफा समझिएगा। अनार, कैसी बातें कर रही हो? तुम हमारे लिए हमेशा हमारी दोस्त रहोगी, रकासा नहीं। और तुम्हारे दिए हुए जेवर तो हमारे लिए बहुत भाग्यशाली होते हैं। याद है तुम्हें, जब तुमने अपना मांग टीका हमें दिया था? उसे देखकर ही तो शहजादे सलीम ने हमें पसंद किया। अनार, हम एक नए जीवन में प्रवेश करने जा रहे हैं, और तुम्हारी दी हुई पायल तो हमारे लिए शुभ होगी। हम बस इतना कहना चाहेंगे, हमारे बच्चे, आपके इस फैसले की वजह से हमारे आमिर से रिश्ते और भी मजबूत हो जाएंगे शेखो, और हमें यकीन है कि एक दिन आपको खुद अपने इस फैसले पर नाज होगा। आज बहुत खुश हैं हम। क्या आप जानते हैं कि एक वालिद के लिए उसकी जिंदगी में सबसे खुशी के पल कौन से होते हैं? जी, कौन से? जरा इसे पकड़िए। पहला तब जब उसकी औलाद इस दुनिया में आती है, और दूसरा तब जब उसकी औलाद का निकाह हो रहा होता है। उसे पहले खुशी इसलिए मिलती है शेखू, क्योंकि उसकी वजह से एक जिंदगी आती है इस दुनिया में, और दूसरी खुशी उसे इसलिए मिलती है क्योंकि उसकी औलाद की जिंदगी में एक और जिंदगी जुड़ जाती है। और आज का ये दिन हमारे वही खुशनुमा पल में से एक है। हमें यकीन है हमारे बच्चे कि मान भाई आपके लिए एक बेहतरीन बहू साबित होंगी। शहंशाह का इकबाल बुलंद हो, पूजा के लिए आपका इंतजार हो रहा है। ठीक है, सबसे कहो हम अभी आते हैं। माशाल्लाह, आप कितने खूबसूरत लग रहे हैं हमारे बच्चे। निकाह मुबारक हो। शुक्रिया।
अब आप शहंशाह को माला पहनाइए। अरे क्या हुआ? जान, हमें आपसे बात करनी है। बेटा आराम बानू, अभी नहीं, बाद में बात करेंगे। अभी क्या अभी बात करनी है? अच्छा ठीक है, बताइए क्या बात करनी है आपको? शादी कितनी अच्छी होती है ना। हमें भी आज शादी करनी है। आप सब हंस क्यों रहे हैं? हमें सच में शादी करनी है। अच्छा आराम बानू, फिर आपको मानभाई वाली बात याद है ना कि आपको अगर शादी करनी है तो ये घर छोड़कर जाना पड़ेगा अपने दूल्हे के पास। उसकी जरूरत नहीं है। बड़ी आपा जान ने हमें तरकीब दिखा दी है। अपने दूल्हे को यही रखेंगे। अब्बू जान ने भी ऐसा ही कहा था। आराम, वैसे आपकी तरकीब तो बहुत अच्छी है, लेकिन बेटा इसमें ना एक छोटी सी दिक्कत है। जब आपका निकाह होगा और जब आपका दूल्हा आएगा तो उसका हक आपके खिलौनों पे भी होगा, और वो आते ही ना आपसे आपके आधे खिलौने ले लेगा। ऐसा क्या? तो रहने दीजिए, हम नहीं करने शादी। बहुत बहुत धन्यवाद सरीमा बेगम, आराम बानू से हमें बचाने के लिए। शहंशाह, शुभ मुहूर्त शुरू हो गया है। अब आप सब लोग मंडप की ओर प्रस्थान कीजिए। जी। ये सब यहाँ अंधेरे में क्या कर रहे हैं? ये तो मंडप की तरफ गए थे। चल क्या रहा है यहाँ पे? बुआ साहब, आप यहाँ क्या कर रहे हैं? वो हमें कुछ काम बता रहे थे। काम की आवश्यकता यहाँ पर नहीं, मंडप के पास है। आप लोग शीघ्र वहाँ जाइए, मुहूर्त निकला जा रहा है। जी बिल्कुल, हम वहीं जा रहे थे। जाइए। तुम सब मेरे साथ छत पे चलो। जो कहा था वो तैयार है? जी, ये रही शाशा को दी जाने वाली भेंट। ये सलीम के जीवन की आखिरी भेंट होगी। बस कुछ पल और कुछ सांसें बाकी हैं उसकी। अरे हम तुलसी के पत्ते तो लाने ही भूल गए। जी मैं ले आती हूँ। नहीं नहीं, तुम मंडप में जाकर ये सामग्री रखो, हम स्वयं लेकर आते हैं। जी। याद रहे, सारा काम समय पर पूरा होना चाहिए। सलीम के कक्ष में जाकर का खात्मा कर दे और तुम दोनों मंडप में पहुंचकर शहंशाह जलालुद्दीन को उनकी अंतिम यात्रा पर भेजो।